आप सनातन धर्म और कृष्ण भक्ति के वैश्विक प्रसार के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि दुनिया भर में लोग, चाहे वे किसी भी धर्म या संस्कृति से हो, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता में रुचि ले रहे हैं। ये सच है कि कृष्ण भक्ति और जन्माष्टमी जैसे त्योहार सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (ISKCON) जैसे संगठनों के प्रयासों से कृष्ण भक्ति दुनिया के कई हिस्सों में फैल चुकी है। इसके कारण यूरोप, अमेरिका और यहाँ तक कि मध्य पूर्व के देशों में भी लोग कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ये भी देखा गया है कि भारत में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है। पहनावे, खान-पान और जीवन शैली में ये बदलाव साफ देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ विदेशों में भारतीय योग, आयुर्वेद, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं को अपनाया जा रहा है। ये एक सांस्कृतिक आदान प्रदान है, जहाँ हर संस्कृति कुछ देती है और कुछ लेती है। आपकी ये बात सही। ईश्वर आएगा, रावण आया था तो राम को भेजा, अंधकासुर आया था तो दुर्गे माता को भेजा, और तुम जैसे जालिम अगर फसादी बनकर फसाद मचाते हो तो कल की अवतार के ये आशिक पैदा होंगे और तुम्हारे एक एक जुर्म का, तुम्हारे एक एक पाप का तुमको हिसाब देना पड़ेगा। संस्कृति कुछ देती है और कुछ लेती है। आपकी ये बात सही है कि विदेशी लोग भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं और ये सनातन धर्म की वैश्विक पहचान को मजबूत कर रहा है। ये दर्शाता है कि आध्यात्मिकता और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती और कृष्ण भक्ति का संदेश सभी के लिए खुला है। अगर आप इस विषय पर और जानकारी चाहते हैं या किसी खास पहलू पर चर्चा करना चाहते हैं तो कृपया बताएं। सच बात पूछे तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। ठीक है, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान सारे इकट्ठे थे ना, तब भी ये प्यार से तो मार खा गए थे। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है। हकीकत पसंद हो के बात करें तो हम 900 साल उनके साथ रहे हैं, बल्कि मोर देन दैट। ये तो मैं सिर्फ मुगल एरा काउंट कर रही हूँ। तो कह लें कि बड़े सगीर पाको हिंद का जो एक एरा था ना, वो हमारी जनरेशन में अभी तक है, वो जा ही नहीं पा रहा। कि ये जो हिंदू है, ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। सनातन धर्म में देवियों की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में देवियों को सर्वप्रथम ये पूरे विश्व का अधिकार दे दिया गया है, पर इस्लाम में औरत का मतलब ही होता है बिस्तर गर्म करने का सामान, इसे पैदा करने की मशीन। हिंदू किसी को जल्दी धोखा नहीं देते। हिंदू जो हो अपने मजहब में जूता लेके अपनी रसोई बर्ची खाने में नहीं, किचन में नहीं जाते जहाँ खाना पकाते। कृष्ण भक्ति और सनातन धर्म का वैश्विक प्रसार। हाल के वर्षों में दुनिया भर में कृष्ण भक्ति और सनातन धर्म में लोगों की रुचि बढ़ी है। ये केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई देशों, विशेषकर पश्चिमी और मध्य पूर्व के देशों में भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है। विविध पृष्ठभूमि के भक्त, कृष्ण भक्त अब सिर्फ भारतीय या हिंदू ही नहीं है। दुनिया भर में विभिन्न धर्मों, ईसाई, मुस्लिम और संस्कृतियों के लोग कृष्ण भक्ति से जुड़ रहे हैं। महोत्सवों का आयोजन, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन जैसे हिंदू त्योहार अब विदेशों में भी बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं। आपकी जानकारी के अनुसार पाकिस्तान, सऊदी अरब,
चीज को अडॉप्ट करता है, बुरी चीजों को अडॉप्ट तो नहीं करता। जो बुरी चीजों को अडॉप्ट करते हैं तो वो नाकाम होते हैं, तो अच्छी चीजों को अडॉप्ट करते हैं, उनका कल्चर सही है इस टाइम दुनिया में। और वो जो है वो जंगे फायदा बन जाए साथ कैसे कुछ हो गया है। सच बात पूछे तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है, किस लिहाज से? बुरा है ही नहीं है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। ठीक है, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान सारे इकट्ठे थे ना, तब भी ये प्यार से तो मार खा गए थे। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है। हकीकत पसंदों की बात करें तो हम 900 साल उनके साथ रहे हैं, बल्कि मोर देन दैट। ये तो मैं सिर्फ मुगल एरा काउंट कर रही हूँ। तो कह लें कि बड़े सगीर पाको हिंद का जो एक एरा था ना, वो हमारी जनरेशन में अभी तक है, वो जा ही नहीं पा रहा। कि ये जो हिंदू है, ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। दावन में धूम मचावे हिंदू किसी को जल्दी धोखा नहीं देते। हिंदू जो हो अपने मजहब में जूता लेके अपनी रसोई बर्ची खाने में नहीं, किचन में नहीं जाते जहाँ खाना पकाते हैं। अब विदेशों में भी बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं। आपकी जानकारी के अनुसार पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और लंदन जैसे स्थानों पर भी ऐसे महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। इस्कॉन का योगदान। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन ने कृष्ण भक्ति को वैश्विक स्तर पर फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस्कॉन के केंद्र दुनिया भर में स्थापित हैं, जहां लोग भारतीय संस्कृति, योग, ध्यान और भक्ति गीतों से जुड़ते हैं। भारतीय संस्कृति का आकर्षण। विदेशियों को भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और जीवन शैली में बहुत रुचि है। योग और बुरी चीजों को अडॉप्ट तो नहीं करता। जो बुरी चीजों को अडॉप्ट करते हैं तो वो नाकाम होते हैं, तो अच्छी चीजों को अडॉप्ट करते हैं, उनका कल्चर सही है इस टाइम दुनिया। और वो जंगे सच बात पूछे तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है, प्यार से तो मार खा गए थे। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। वो जो है वो महफूज नहीं है। हकीकत पसंदों की बात करें तो हम 900 धूम मचावे बरसाना दी छोड़ हिंदू किसी को जल्दी धोखा नहीं देते। आयुर्वेद के साथ साथ भारतीय संगीत, नृत्य और पारंपरिक परिधान भी विदेशों में लोकप्रिय हो रहे हैं। भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। ये सच है कि भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी देखा जा रहा है, विशेषकर युवा पीढ़ी के बीच। पहनावे, खान पान, भाषा और जीवन शैली में यह बदलाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आधुनिकता और परंपरा का मिश्रण। हरे 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 राम
भारत एक ऐसा देश है जहां आधुनिकता और परंपरा का मिश्रण है, जहां एक तरफ लोग पश्चिमी संस्कृति अपना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पारंपरिक त्योहारों और मूल्यों को भी बनाए रखा जा रहा है। वैश्वीकरण का प्रभाव। वैश्वीकरण के इस युग में संस्कृतियों का आदान प्रदान स्वाभाविक है। एक तरफ जहां विदेशी लोग भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, वहीं भारत में भी अन्य संस्कृतियों का प्रभाव दिख रहा है। कुल मिलाकर ये एक दिलचस्प समय है जहां संस्कृतियों का संगम हो रहा है। हालांकि भारत में कुछ लोग विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का वैश्विक विस्तार भी एक महत्वपूर्ण घटना है।
सच बात पूछे तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है, किस लिहाज से? बुरा है ही नहीं है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। ठीक है, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान सारे इकट्ठे थे ना, तब भी ये प्यार से तो मार खा गए थे। मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी। तो ये भी कहूंगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है। हकीकत पसंद हो के बात करें तो हम 900 साल उनके साथ रहे हैं, बल्कि मोर देन दैट। ये तो मैं सिर्फ मुगल एरा काउंट कर रही हूँ। तो कह लें कि बड़े सगीर पाको हिंद का जो एक एरा था ना, वो हमारी जनरेशन में अभी तक है, वो जा ही नहीं पा रहा। कि ये जो हिंदू है, ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। सावन में धूम मचावे बरसाना रे छोड़, क्यों ना मैया। हिंदू किसी को जल्दी धोखा नहीं देते। हिंदू जो हो अपने मजहब में जूता लेके अपनी रसोई बर्ची खाने में नहीं, किचन में नहीं जाते जहाँ खाना पकाते हैं। किसी अच्छी चीज को अडॉप्ट करता है, बुरी चीजों को अडॉप्ट तो नहीं करता। जो बुरी चीजों को अडॉप्ट करते हैं तो वो नाकाम होते हैं। तो अच्छी चीजों को अडॉप्ट करते हैं, उनका कल्चर सही है इस टाइम दुनिया में। राधे 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 गोविंदा। राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी। मोर देन दैट। ये तो मैं सिर्फ मुगल एरा काउंट कर रही हूँ। तो कह लें कि बड़े सगीर पाको हिंद का जो एक एरा था ना, वो हमारी जनरेशन में अभी तक है, वो जा ही नहीं पा रहा। कि ये जो हिंदू है, ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। हिंदू किसी को जल्दी धोखा नहीं देते। हिंदू जो हो अपने मजहब में जूता लेके अपनी रसोई बर्ची खाने में नहीं, किचन में नहीं जाते जहाँ खाना पकाते हैं। तो